मैं दिलीप कुमार कुशवाहा, आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं एक ऐसी चीज़ आप लोग बताने जा रहा हूँ। हम अपने पास श्रीमद् भागवत गीता रखते हैं और इसे पढ़ते हैं। ये गोरखपुर गीता प्रेस का है और एक और रखते हैं, दोनों गीता गोरखपुर का। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग अपने बच्चे को गीता का ज्ञान जरूर दें और जरूर पढ़ाएं। अब मैं आप लोगों को कुछ कविता में महाभारत का सुनाने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये कविता उस समय का है जब भगवान कृष्ण पांडवों के पास गए और पांडवों से कहा कि हम जा रहे हैं हस्तिनापुर और दुर्योधन से यही कहेंगे कि मात्र आप लोगों ने 5 गांव दिए थे, उसी में आप लोग रह लेंगे। पांडवों ने कहा ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं। अगर इस पे दुर्योधन तैयार हो जाता है, युद्ध नहीं, युद्ध टल जाएगा। तब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहाँ पे कौरवों की सेना लगी हुई थी। पूरी सभा में गए और सभा में भगवान कृष्ण ने यही कहा कि हे दुर्योधन, आप सभी गुरुजनों के सम्मुख में एक ही बात करता हूँ कि युद्ध करने से कुछ नहीं होता। 5 गांव सिर्फ पांडवों को दे दी जाए, जिससे पांडव अपना गुजर बसर कर लेंगे और कोई लड़ाई नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा। लेकिन कहा जाता है कि विनाश काले विपरीत होती है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। अब ये बात वर्तमान समय में जब संभल के अंदर जब हमारे देश के कोर्ट द्वारा कहे जाने पर मुस्लिम पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष के वकील यानी मंदिर पक्ष के वकील और पुलिस प्रशासन जब संभल के अंदर सर्वे करने गई थी, उस मस्जिद के अंदर निकलने के बाद वहाँ किस तरह से जो इतनी शांति व्यवस्था बना करके सर्वे हो रहा था, और सर्वे करके जब शाम को निकले वहाँ से वकील और पुलिस, तो उसके ऊपर पथराव, और उस पथराव के बाद संभल की दिशा और दशा क्या हो गई आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो इसी पर एक कविता मैं आप लोग को सुनाना चाहता हूँ कि कैसे 5 गांव 9 दे करके महाभारत हुआ और महाभारत में पूरा कौरवों का विनाश हो गया और पांडव वहाँ राज किए। उसी तरह जब यहाँ पे वही चीज़ लागू होता है कि सिर्फ सर्वे करने गई टीम पे पथराव हुआ और पथराव के बाद वहाँ पुरानी हवेलियाँ निकल रही है, पुरानी बाड़ियाँ निकल रही हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितने के मकान टूट रहे हैं, कितने मुकदमा हुए, कितने जेल गए। तो पहले आप कविता सुनिए। अगर आपको कविता अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम बाघ था विघ्नों को चूम चूम